स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बो बॉक्स क्या है और सी शार्प में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी सबसे पहले देखते हैं कम्बो बॉक्स क्या है। कम्बो बॉक्स इज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी डेट अलाउज यूजर्स टू सेलेक्ट वन आइटम फ्रॉम प्री डिफाइंड लिस्ट। तो एक लिस्ट है उसमें से एक आइटम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो पावर पॉइंट है इसमें ये जो है ना ये ड्रॉप डाउन है, इसे कम्बो बॉक्स कहते हैं। देखिए इस पर हमने क्लिक किया और ये जो लिस्ट है इसमें से कोई एक एंट्री हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये भी ड्रॉप डाउन है, ठीक है, इसे ड्रॉप डाउन कहते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स दोनों के फीचर जो हैं वो कंबाइन होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लिस्ट बॉक्स को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, जिस तरह देखिए कंट्री सेलेक्टर, अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं जिसमें कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है तो कम्बो बॉक्स यूज़ होगी। डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करना है वहाँ पे कम्बो बॉक्स यूज़ होगी। या प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है पेमेंट टाइप्स वगैरह के लिए वहाँ पे ये यूज़ होंगी। इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है वो हमने क्या कौन सी देखनी है। एक है जी इसकी आइटम्स प्रॉपर्टी। ये एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। आइटम्स फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इधर एक कम्बो बॉक्स लगाता हूँ। ये है कम्बो बॉक्स, इधर मैंने एक कम्बो बॉक्स लगा लिया। फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट की कम्बो बॉक्स ही बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर क्या करूँगा, नेम इसका कर दूँगा CBO फ्रूट्स। तो इसकी जो आइटम्स प्रॉपर्टी है इधर इसकी होगी ये आइटम्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप ये जो 3 एलिप्सिस सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो आइटम्स लिखेंगे ना वो इधर अपीयर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ बनाना, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, ठीक है। ये मैंने कुछ लिख लिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और ये जो आइटम्स हैं इनको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट आइटम्स। तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये वही आइटम्स हैं जो आपने ऐड की हुई हैं। तो इधर आप मज़ीद भी जोन्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ भी आप इधर जोन्स हैं वो कर सकते हैं। अच्छा ये एग वगैरह ये फ्रूट्स नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने ऐड कर दिया कि यहाँ से भी हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ करंट सिलेक्टेड आइटम। तो सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी हमें बताएगी कि करंट जो सिलेक्टेड आइटम है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल इधर मैं लगा देता हूँ एक बटन और इसके बैकएंड पे मैं कोडिंग कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैसेज बॉक्स डॉट शो और इसमें मैं लिख देता हूँ CBO फ्रूट्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स। अब सिलेक्टेड इंडेक्स जो है ना ये इंटीजर है, तो मुझे टू स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और स्क्रीन पे आपको शो कर देगा। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए जी, अगर मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ ना, तो बटन को प्रेस करें तो -1 आ जाएगा। -1 मीन्स कि कोई भी सिलेक्शन नहीं हुई। अगर आप इसमें से कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे, अब आप इस पर क्लिक करें तो इसका 3 जो है देखिए इंडेक्स है वो शो हो गया। ऑरेंज का 3 है, ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, ऑरेंज 3 है। तो ये सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी भी इसकी है। और इसी तरह इसकी एक प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड आइटम, तो जो इसकी वैल्यू है ना वो शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर मैं अगर ये कर दूं मैसेज बॉक्स डॉट शो, इधर मैं कर देता हूँ जी CBO फ्रूट्स डॉट सिलेक्टेड। अच्छा पहले सिलेक्टेड इंडेक्स लिख के उसके आगे हम लिख देते हैं, ये देखिए जी सिलेक्टेड इंडेक्स, और इसके साथ मैं इधर कंकैटिनेट कर देता हूँ कॉलन, और साथ में लिख देता हूँ CBO फ्रूट्स डॉट सिलेक्टेड आइटम। अब सिलेक्टेड आइटम ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, लिहाजा टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें सिलेक्टेड इंडेक्स और सिलेक्टेड आइटम दोनों मिलेंगे।
अगर मैं देखें इसको क्लिक किया, बटन प्रेस करता हूँ, देखिए 4 वाटरमेलन। तो सिलेक्टेड आइटम से हम जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो गेट कर सकते हैं। इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो टेक्स्ट है सिलेक्ट, ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी जो आप कम्बो बॉक्स के अंदर लिखा होगा ना वो रिटर्न कर देगा टेक्स्ट। सिलेक्टेड आइटम और टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेम है। इधर देखें, ये मैंने फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया, बटन को प्रेस किया तो ये 5 लेमन से शो कर दिया। जो इधर लिखा होगा ना वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए आप गेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क ये है बेसिकली, ये टेक्स्ट जो है ना ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि आपने देखे फॉर एग्जांपल ये लिख दिया है, तो इधर आपने बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो आ जाएगा। लेकिन इधर देखिए -1 है, इसका मतलब है कि आपने सिलेक्टेड कुछ भी नहीं किया। अगर सिलेक्टेड आइटम लिखते ना तो वो ब्लैंक आनी थी, क्योंकि आपने सेलेक्ट तो की कोई नहीं है। तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी सिर्फ रिटर्न करेगी, अगर यूज़र ने बेशक इनपुट कर दिया वो भी रिटर्न कर देगी। ये डिफरेंस है जिनमें। इसके अलावा जी ड्रॉप डाउन स्टाइल। अब देखिए ये जो ड्रॉप डाउन स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये है जी ड्रॉप डाउन, इसका आप, ये है ड्रॉप डाउन स्टाइल। इस वक्त ये ड्रॉप डाउन है, इसके साथ एक सिंपल है, सिंपल पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये आइटम्स इस तरह जो सी ना वो नज़र आएंगी, ये इस तरह नज़र आएंगी, ये सिंपल हो जाएगा। तो ये इतना कुछ अच्छा नहीं है, हम इसको ड्रॉप डाउन ही रहने देंगे, या फिर इसकी एक ऑप्शन है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्या होता है कि आप टाइप नहीं कर सकते। ये देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई सिलेक्शन ही कर सकते हैं। अब टाइपिंग जो उनसे ना वो डिसेबल है। अब देखिए मैं टाइप नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। तो ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर आप इसको कर देंगे ड्रॉप डाउन तो फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। और सॉर्टेड, अब सॉर्टेड क्या करती है जी, ऑटोमेटिकली ये जो आइटम्स है ना इनको सॉर्ट कर देगी। अभी ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी जो सॉर्टेड प्रॉपर्टी है ये फॉल्स है ना, इसको ट्रू कर दें। अब इसमें आप जितनी भी एंट्रीज करेंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में आएंगी। तो ये जो फॉर्म है इसको क्लिक करें तो देखें एप्पल ऊपर आ गया, बनाना, बटर और ये सारे वाटरमेलन सबसे नीचे चला गया। तो अब ये सॉर्टेड फॉर्म में आएंगी। तो इसके अलावा जी कुछ मजीद हमने देखना है कम्बो बॉक्स के साथ कि अभी तो हमने डिज़ाइन टाइम में कुछ आइटम्स ऐड किए हैं। वी कैन ऐड आइटम्स बोथ एट डिज़ाइन टाइम एज वेल एज रन टाइम। हम रन टाइम पे भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो डिज़ाइन टाइम पे तो आपने देख लिया है, रन टाइम पे कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने इस फॉर्म पे डबल क्लिक करना है। और नॉर्मली इसके लोड इवेंट में हम करते होते हैं कि जो ही फॉर्म लोड हो तो कम्बो बॉक्स में आइटम्स ऐड हो जाए। तो उसका नाम हमने रखा हुआ है CBO फ्रूट्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। अच्छा जी, ये इनको मैं ज़रा नोटिफिकेशंस डिसेबल कर दूँ, ठीक है। CBO आइटम्स डॉट ऐड। अब आप इधर ब्रैकेट में बता सकते हैं आपने कौन सी आइटम ऐड करनी है, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी ओमी ग्रेनेट अनार। अब इसका स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो उसके लिए माजरत। तो ये आपने ऐड कर दिया और एक और आप कर दें CBO फ्रूट्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड और आप इधर लिख दें पाइनएप्पल। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें। अब ये इस तरह रन टाइम पे आप वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए ओपन करके तो ये देखिए पाइनएप्पल भी ऐड हो चुका है और पोमीग्रेनेट भी ऐड हो चुका है। तो ये दोनों आइटम्स इस तरह ऐड हो गया। तो आप रन टाइम पे भी कोडिंग के जरिए ऐड कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। कम्बो बॉक्स का जो मेन इवेंट है वो है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। यानी इस पर आप डबल क्लिक करें तो ये देखें सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, यानी कि आप कम्बो बॉक्स में से जो ही कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि जब वो मैसेज बॉक्स में शो हो जाए तो आप सिंपल मैसेज बॉक्स डॉट शो कर दें और इधर आप लिख दें CBO फ्रूट्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम को शो करवा दें। CBO फ्रूट्स डॉट सिलेक्टेड आइटम मैसेज बॉक्स शो। ये क्या कह रहे हैं, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये इसको स्ट्रिंग में कर देगा। पहले इसको हमने देखा तो है CBO फ्रूट है सिलेक्टेड इंडेक्स और सिलेक्टेड आइटम जी। इसको एग्जीक्यूट करें और ये देखिए जो ही मैं चेंज करूँगा
तो ये बता देगा कि एग आपने सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं इधर कर दूँ पाइनएप्पल तो ये पाइनएप्पल शो कर देगा। ठीक है, इस तरह। इसके बाद है जी आप अरे के जरिए भी अपनी जो कम्बो बॉक्स है उसमें आइटम्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एक अरे बनाता हूँ। ये जो है एक और मैं कम्बो बॉक्स बना लेता हूँ। इधर ये है कम्बो बॉक्स, इसका नाम हम रख लेते हैं कंट्रीज, CBO कंट्रीज़। तो जो ही इसको रन करते हैं तो हम ये जो फॉर्म का लोड इवेंट है इसमें हम क्या करते हैं, एक अरे बना लेते हैं स्ट्रिंग कंट्रीज इज इक्वल टू, इधर मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अमेरिका, जापान। चलिए इतनी काफ़ी है जी। ये मैंने एक अरे बनाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर CBO कंट्रीज डॉट, इसकी हमारे पास ऑप्शन है ये ऐड रेंज, आइटम्स डॉट ऐड रेंज कंट्रीज। जी हमने इधर लिखना है CBO कंट्रीज डॉट आइटम्स डॉट ऐड रेंज, ऐड रेंज, और इधर हमने लिख देना कंट्रीज। तो ये अरे की जो पूरी रेंज है वो इसमें ऐड हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें जी, ये कंट्रीज ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। तो आप कंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं और आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट स्ट्रिंग, और इसका नाम कंट्रीज ही रख लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग, और इधर हम लिख देते हैं पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, रशिया। तो लिस्ट अगर आपने ऐड करनी है तो आपने लिखना है CBO कंट्रीज डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स इज इक्वल टू कंट्रीज। तो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है। अब एग्जीक्यूट करें इसको तो ये देखें जी, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये डेटा सोर्स प्रॉपर्टी भी आप सेट कर सकते हैं जी। इसके बाद है कोई आइटम आपने रिमूव करनी है तो रिमूव करने का भी तरीका है जी हमारे पास। हम इंडेक्स के जरिए भी रिमूव कर सकते हैं और आइटम भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं एक बटन बनाता हूँ और इसका मैं टेक्स्ट रख देता हूँ रिमूव फ्रूट, इसका नाम रख देता हूँ जी मैं BTN रिमूव फ्रूट। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ जी CBO फ्रूट्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव। अब देखिए रिमूव ऐड करूँगा तो मैं इंडेक्स से ही रिमूव कर सकता हूँ, और रिमूव जो है ना वो इसके अंदर मैं आइटम लिखूँगा तो वो रिमूव हो जाएगी। मैं पहले रिमूव ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी जो ज़ीरो इंडेक्स पे है वो रिमूव कर दो, या आप कह सकते हैं CBO फ्रूट्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स सेलेक्ट है ना उसको रिमूव कर दो। तो इसको एग्जीक्यूट करें। अब देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ एग सेलेक्ट किया। अगर मैं करता हूँ रिमूव तो ये रिमूव हो जाएगा। अब देखिए अब इसके अंदर एग नहीं है। तो इस तरह आप इंडेक्स के रिमूव कर सकते हैं। सेलेक्टेड इंडेक्स की जगह अगर आप 2 या 3 लिख देंगे तो उस इंडेक्स वाली आइटम रिमूव हो जाएगी। और अगर आप लिख दें आइटम्स डॉट रिमूव, अब आप आइटम का नाम लिख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड आइटम है वो रिमूव हो जाए, तो उसी तरह CBO फ्रूट्स डॉट सिलेक्टेड आइटम लिख दें तो सिलेक्टेड आइटम जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। इसको हम जो है ना ड्रॉप डाउन स्टाइल इसका चेंज कर देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट की जगह
ड्रॉप डाउन कर देते हैं, एग्जीक्यूट करें। तो अब देखें इस वक्त मैं जी ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ रिमूव, तो ऑरेंज रिमूव हो गया। अब देखिए इसमें ऑरेंज नहीं है, पाइनएप्पल को रिमूव करना चाह रहा हूँ, इसको रिमूव करूँगा तो पाइनएप्पल भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप रिमूव कर सकते हैं जी। अच्छा, हमने इसके जो सेलेक्ट इंडेक्स चेंज पे लिखा हुआ है ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं जी। इसके बाद है काउंट नंबर ऑफ आइटम्स इन कम्बो बॉक्स। तो इसके लिए हमारे पास काउंट का एक फंक्शन है। इस पर क्लिक करके अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो मैं सिंपल इधर लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो टोटल फ्रूट्स प्लस CBO फ्रूट्स डॉट आइटम्स डॉट काउंट। तो ये मैंने इसका काउंट फंक्शन यूज़ कर लिया जी। तो इसको एग्जीक्यूट करें, तो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें टोटल फ्रूट्स 10, तो 10 फ्रूट हैं जी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रूट्स हैं। उसके बाद है जी अगर आपने तमाम आइटम्स क्लियर करनी है कम्बो बॉक्स से एक ही कमांड के जरिए, तो ये बटन 1 पे ही हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। हम इधर लिख देते हैं CBO फ्रूट्स डॉट क्लियर आइटम्स डॉट क्लियर। ये जी क्लियर की कमांड के जरिए सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी देखें इसमें ये सारी आइटम्स हैं। अगर मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा तो ये क्लियर हो गया जी, इसमें अब कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सॉर्ट आपने आइटम्स करनी है तो आप डिज़ाइन टाइम पे भी कर सकते हैं और रन टाइम पे भी कर सकते हैं। रन टाइम पे करने के लिए इसकी सॉर्ट प्रॉपर्टी है जो आपने यूज़ करनी है, आइटम्स CBO फ्रूट्स डॉट सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू, तो ये सॉर्ट हो जाएंगी। और उसके बाद है जी ऑटो कंप्लीट। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा आप चाहते हैं कि आप जो ही टाइप करना शुरू करें तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये देखिए अब हमारे पास इतने फ्रूट हैं, मैंने अगर पाइनएप्पल करना है तो मैं पी लिखूं तो पी के रिलेटेड एंट्री जो सी ना वो आ जाए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आपने जी इस कम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टी है इधर ऑटो कंप्लीट मोड, ये है जी ऑटो कंप्लीट मोड। अब इसकी ऑप्शन कौन कौन सी है, सजेस्ट, अभी ये बाय डिफॉल्ट नन है। इसकी ऑप्शन है जी सजेस्ट, अपेंड और सजेस्ट अपेंड। मैं पहले सजेस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब सजेस्ट पे क्या होगा कि आप जो ही टाइप करना शुरू करेंगे ना तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें सजेशंस दी गई होंगी। ये देखिए अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अभी नहीं ये आएगी। देखिए मैं इधर पी लिखा है तो कोई लिस्ट नहीं आई। वो क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने इसकी दूसरी एक और प्रॉपर्टी भी सेट करनी थी। एक थी ये कंप्लीट मोड और दूसरी ये थी ऑटो कंप्लीट सोर्स। अभी हमने ये तो बताया नहीं कि इस जो कम्बो बॉक्स है इसका सोर्स क्या है जिसको आपने सजेशन कहाँ से सजेशन देनी है। तो मैं इसे कहता हूँ कि इधर एक लिस्ट होगी, ये लिस्ट आइटम्स, यानी कि जो लिस्ट आइटम्स मैंने इसको प्रोवाइड किया ना वहाँ से सजेशन इसने देनी है, तो ये सजेशन का सोर्स है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करें तो अब देखें जो ही मैं पी लिखा तो ये देखिए अब पी से 2 एंट्री थी ना, पाइनएप्पल और पोमीग्रेनेट ये दोनों आ गई हैं। अगर मैं बी लिखता हूँ तो बी से बनाना और बटर ये 2 आ गई हैं। ए लिखता हूँ ए से एप्पल है। तो ये जो है ना ये है सजेस्ट। और इसकी जो दूसरी ऑप्शन है वो है जी, इधर आए हम क्या करते हैं, ये सजेस्ट था ना हम कर देते हैं अपेंड। अपेंड से क्या होगा कि वो जहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं ना वहाँ पे आगे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं देखिए ए लिखा तो एप्पल जो है वो सामने आ गया, मैंने बी लिखा तो बनाना सामने आ गया, और अगर मैंने ये लिखा है पी तो पाइनएप्पल आ गया। ठीक है, अगर अब मैं ओ लिखूंगा तो ये पोमीग्रेनेट जो है दूसरी एंट्री वो आ जाएगी सामने। तो आप सिंपल टैब प्रेस करेंगे या एंटर करेंगे तो ये एंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं जी अपेंड। और आप दोनों को अगर इकट्ठा अप्लाई करना चाहें तो दोनों को इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं, सजेस्ट अपेंड दोनों अप्लाई कर दें। ये अपेंड है ना, अब आप इधर कर दें सजेस्ट अपेंड दोनों कर दें।
तो अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें जो ही मैं ए लिखा, अब देखें इधर नीचे भी आ गया और ऊपर भी ऑटो फिल हो गया। तो ये था जी हमारा आज कम्बो बॉक्स के बारे में। उम्मीद है आपको कम्बो बॉक्स की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।